नमस्ते टॉरस। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। योर लव लाइफ इन 2024 कैसी रहेगी आपकी लव लाइफ 2024 में, इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। 11 क्वेश्चंस यहाँ पर मैंने प्लेस किए हैं। साथ ही फॉर द एंटायर ईयर 2024 आपके हेल्थ, वेल्थ, फाइनेंसेस कैसे रहने वाले हैं, इस टॉपिक पे मैंने रीडिंग अपलोड कर दी है। आप एंड स्क्रीन्स को एंड आई बटन को चेक करना ना भूलें। चलिए, सबसे पहला सवाल है हमारा टॉरस, वृषभ राशि इन सन, मून, राइजिंग एंड इन वीनस कि आपकी फीलिंग्स किस तरीके से रहने वाली है 2024 में। आपके जो पर्सन हैं, आपके जो पार्टनर हैं, उनकी फीलिंग्स 2024 में कैसी रहेंगी। आपके दिल में क्या रहेगा, आपके दिल में क्या फीलिंग्स रहने वाली हैं, आपके पार्टनर के दिल में क्या रहने वाला है, आपके मन में किस तरीके की एनर्जीज और किस तरीके की फीलिंग्स रहेंगी 2024 में। आपके जो पर्सन हैं, उनके मन में किस तरीके की एनर्जी और फीलिंग्स रहने वाली है। आप अपने पर्सन को, इस रिलेशनशिप को किस तरीके से देख रहे हैं 2024 में। आपके जो पर्सन हैं, आपके जो पार्टनर हैं, वो आपको और इस रिलेशनशिप को किस तरीके से देख रहे हैं 2024 में। 2024 आपके रिश्ते के लिए, आपके रिलेशनशिप के लिए क्या लेकर के आ रहा है। दैट्स आवर लास्ट क्वेश्चन। आपके पार्टनर की ज़ोडिएक साइंस में मैं ऑल ओवर साइंस को ले रही हूँ, बिकॉज अगर आप टॉरस हैं तो आप इसको अपने ही तरीके से रीडिंग को फॉलो करेंगे। चलिए, सबसे पहला सवाल, आपकी क्या है करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जी। वी हैव 9 ऑफ फायर। कहीं मुझे यहाँ पर ये एनर्जी लग रही है कि आप किसी बात को लेकर के, किसी पर्टिकुलरली किसी सिचुएशन को या किसी बात को लेकर के सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा। एक तरीके से आप होल्ड ऑन करके बैठे हुए हैं। आप उस डायरेक्शन में, उस सिचुएशन में, उस परिस्थिति में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, या आपने उस बात को एकदम ऐसे जहन में बिठा करके रखा हुआ है। आप होपफुल ज़रूर हैं, ऐसा नहीं है कि आप गिव अप कर रहे हैं या आपने होप खो दी है, आपने विश्वास खो दिया है। आप पर प्रोडक्टिवनेस में आपका बिलीव ज़्यादा है। विश्वास कर रहे हैं आप काम के ऊपर, कर्म के ऊपर। ख्याली पुलाव बनाना, ख्याली सपने देखना, हवा में बातें करना, इन चीज़ों में आपको विश्वास नहीं है। आप अपनी ज़िंदगी और अपनी लव लाइफ की दारोमदार रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथों में लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। आपने पीस बना ली है, शांति बना ली है अपने दिल में, अपने दिमाग में, अपने जहन में। अननेसेसरी की सिचुएशंस, अननेसेसरी का प्रॉब्लम, अननेसेसरी के ट्रॉमा अब आप अपनी लाइफ में एंटरटेन नहीं करने वाले हैं। आपको क्लैरिटी चाहिए, आपको एक गुड स्टेट ऑफ हार्ट चाहिए, गुड स्टेट ऑफ माइंड चाहिए। ये एनर्जीज दिख रही है। आपके जो पर्सन हैं, क्या है उनकी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज। वी हैव 7 ऑफ एयर। कहीं पर पास्ट में या इस साल उनको ये फील हो रहा है कि कुछ धोखा, कुछ चीटिंग या उनके साथ हुई है या हो सकती हैं। कंफर्टेबल नहीं है इतना ज़्यादा, क्योंकि आप बहुत स्ट्रांगली अपनी ऊपर और अपनी एनर्जीज पे बिलीव कर रहे हैं। आप बहुत अच्छे से समझ रहे हैं अपने वर्चस्व को, अपनी वेल्थ को, अपने स्टेट ऑफ माइंड को, अपनी वैल्यू को। आपके पार्टनर शायद उस बात को समझ नहीं पा रहे हैं या बहुत ही ज़्यादा लॉजिकली चीज़ों को देख रहे हैं, बहुत ही
लॉजिकल माइंड यूज़ कर रहे हैं। धोखा, चीटिंग, बिट्रेयल एक्सपीरियंस कर सकते हैं आपके पार्टनर, ये उनको फील हो रहा है या उनको लग रहा है कि उनको ये महसूस, उनको, क्योंकि आप उनके लिए एक रेडीमेड अवेलेबिलिटी में नहीं है, तो आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि शायद आप उनको धोखा दे रहे हैं या आप उनसे झूठ बोल रहे हैं या आप उनसे चीटिंग कर रहे हैं, क्योंकि आप अपनी वैल्यू कर रहे हैं, आप खुद को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, आप खुद को समझ रहे हैं। आपके दिल में क्या है? आपके दिल में आपके पार्टनर हैं, चाहे आप लोग साथ में हैं, कांटेक्ट में हैं, नो कांटेक्ट में हैं, जो भी हैं, आप लॉयल हैं अपने पार्टनर को लेकर के। आपके मन में कोई विचार नहीं है किसी और की तरफ अट्रैक्ट होने का, किसी और की तरफ जाने का, क्योंकि आपका दिल, आपकी जो एनर्जी है, आपकी जो फीलिंग है, वो एक पर्सन पर आकर के रुक गई है। आपकी लाइफ में अब आपको और कुछ नहीं चाहिए, कोई और नहीं चाहिए। आपके दिल में अपने पर्सन को लेकर के सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी है। देखिए, जब कोई बच्चा सही तरीके से चीज़ों को समझ नहीं रहा है, तो उनके पेरेंट्स का फ़र्ज़ बनता है कि उस बच्चे को समझाया जाए कि क्या सही है, किस एंगल में सोचना है, किस डायरेक्शन में सोचना है। ये पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसी तरीके से मुझे लग रहा है कि आपने इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को ले लिया है कि अगर वो समझ रहे हैं तो ठीक है, नहीं समझ रहे हैं तो मैं उनको 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार शांति से, प्यार से समझाऊं। आप अपना काम कर रहे हैं, आप अपना फ़र्ज़ निभा रहे हैं, उसके बाद में आप छोड़ दे रहे हैं। समझ रहे हैं, ठीक है, नहीं समझ रहे हैं, ठीक है, बट आप उनके पीछे पीछे दौड़ करके हर छोटी बड़ी चीज़ में आप उनको अपनी तरफ खींच कर अट्रैक्ट नहीं करना चाहते। वो अपने हिसाब से, अपनी तरीके से आपकी तरफ आए तो आपके लिए वो ज़्यादा अच्छा है। आप पेशेंटली वेट कर रहे हैं, आपके दिल में सिर्फ प्यार है, सिर्फ मोहब्बत है, इंतज़ार है, ताकि आपके पार्टनर आपकी रिस्पेक्ट और आपकी वैल्यू समझ सकें। उनके दिल में क्या है? क्वीन ऑफ फायर। ये भी आपके लिए अट्रैक्शन को महसूस करते हैं, फीलिंग को महसूस करते हैं, आपके लिए अपने इमोशंस को महसूस करते हैं, बॉन्ड को, कनेक्टिविटी को, पैशन को महसूस करते हैं। शायद इतना खुल कर के एक्सपीरियंस अपना बता नहीं सकते या शेयर नहीं कर सकते। मुझे लग रहा है आपके पार्टनर को शेयर करने में थोड़ा संकोच है, ज़्यादा खुल की चीज़ों को शेयर नहीं कर पाते आपके पार्टनर, अच्छे तरीके से शायद शेयर नहीं कर पाते। तो उस चीज़ की यहाँ पर मुझे एनर्जी कम दिख रही है, बट इनके दिल में पैशन है, और नहीं है तो ये धीरे धीरे समझ जाएंगे कि आप क्या हैं इनकी लाइफ में, आप क्या प्लेस होल्ड करते हैं इनकी लाइफ में। ठीक है, आपके मन में क्या है? आप बहुत क्लियर हैं, आपको क्या चाहिए, आप इस रिश्ते से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, आप अपने पार्टनर से क्या एक्सपेक्ट करते हैं। आप बहुत ही सॉर्टेड हैं, आप बहुत ही क्लियर हैं। वी हैव मैसेंजर ऑफ वाटर। यू वांट लव, यू वांट एक्शन, यू वांट कुछ तो कहे इंसान, कुछ तो कहे, कुछ तो समझाए, कुछ तो बताए उनके दिल में क्या चल रहा है, दिमाग में क्या चल रहा है, कुछ तो समझ में आए कि हो रहा क्या है इस रिश्ते में, या मुझे क्या करना है। बट आप अपने पेशेंस, बराबर आपका पेशेंस टेस्ट हो रहा है। आपके पार्टनर बहुत अच्छे से आपका पेशेंस टेस्ट कर रहे हैं। कभी आपको बहुत गुस्सा आ जाएगा उनके इस बिहेवियर पे, बट मुझे ये भी लग रहा है कि यू बिलीव इन द एनर्जी ऑफ लव, यू बिलीव इन द एनर्जी ऑफ पेशेंस। ठीक है, आपके जो पार्टनर हैं उनके मन में क्या है? सिर्फ एक ही चीज़ की कमी है, बोलने की, अप्रोच करने की। ये बहुत स्ट्रांगली शादी की फीलिंग्स और शादी की एनर्जी, प्यार है, मोहब्बत है, कंपैटिबिलिटी है। बोलो, पर बोल नहीं रहे हैं या बता नहीं रहे हैं अपनी फीलिंग्स को। पर मुझे लग रहा है कि कुछ हद तक आपके पार्टनर को ये एहसास बहुत स्ट्रांगली हो जाने वाला है व्हाट दे आर मिसिंग इन लाइफ। और जिस समय वो एहसास हो गया, दे विल कम टू यू,
आपके पास आ जाएंगे। शादी के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं आप लोगों की। आपके पार्टनर ही प्रपोज कर दें आपको, आकर के आपसे बात कर लें, या आपके डायरेक्शन में ज़रूर आएंगे। इनको थोड़ा सा वक्त लग सकता है, पर ये आपके डायरेक्शन में ज़रूर से आएंगे। बिकॉज हेरोफेंट इज़ अ कार्ड ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इज़ अ कार्ड ऑफ नॉलेज। एहसास जैसे होता ना, जैसे एहसास होगा ये पर्सन तुरंत एक्शंस लेंगे आपके डायरेक्शन में, आपकी तरफ। ठीक है, नेक्स्ट है, आप इस रिश्ते से, इस रिलेशनशिप से, अपने पर्सन से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उनको क्या देख सकते हैं। देखिए, एक्सपेक्ट आप कर सकते हैं कि उनको थोड़ी सी स्पेस की ज़रूरत है, उनको थोड़ा सा समझना होगा चीज़ों को अपने आप, अपने सलीके से, अपने तरीके से, कि आप उनकी लाइफ में क्या हैं, आप उनकी लाइफ में क्या रोल प्ले करते हैं, क्या इम्पोर्टेंस है आपकी उनकी ज़िंदगी में, एंड सो ऑन। तो अगर आप उनको, देखिए कोई बच्चा अगर समझना ही नहीं चाहता या सुनना ही नहीं चाहता, तो आप कितनी भी ढोल पीट लें, उनको नहीं फ़र्क पड़ेगा, या वो शायद रोएंगे और आप ही इरिटेटेड हो जाएंगे। इट इज़ बेटर फॉर दैट किड टू अंडरस्टैंड, क्योंकि अब क्या करना है, मुझे देखना है, मुझे सीखना है, मुझे क्या करना है, मुझे रोना है या मुझे सो जाना है। तो ये आपके जो पार्टनर हैं, इनकी एनर्जी में इनको अपने एक्सपीरियंसेस देखने हैं, सीखने हैं, समझने हैं। और आपको अपना एक्सपीरियंस ऑलरेडी समझ आ गया है, आपको अपना पोटेंशियल, अपना वर्थ ऑलरेडी समझ आ गया। थोड़ा सा इन्हें समय देना होगा ताकि ये आपकी एग्जैक्ट वैल्यू को, आपके एग्जैक्ट पोटेंशियल को और आपकी चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ सके। ओके, ये आपको किस तरीके से देख रहे हैं, आपको पता है कि आप इनको स्पेस चाहिए, आप जानते हैं आपको इनको स्पेस चाहिए। इनको क्या चाहिए, ये आपको कैसे देख रहे हैं, रिश्ते को कैसे देख रहे हैं। पेज ऑफ वाटर, इनको पता है कि आप हमेशा इनके लिए अवेलेबल रहेंगे। इनको पता है कि आपका प्यार कम नहीं होगा। इनको पता है कि ये शायद 2 महीने के बाद में भी अगर नो कांटेक्ट में, और 2 महीने के बाद भी अगर ये आते हैं आपकी तरफ, तो आप इनको रेडिली एक्सेप्ट कर लेंगे, खुली बाहों के साथ इनका स्वागत करेंगे आप। इनको ये सारी चीज़ें पता है, इनको ये एहसास है कि आपके पार्टनर, कि आप उनके लिए अवेलेबल हैं, आप उनके लिए, आप उनकी इतनी वैल्यू करते हैं, आप उनकी इतनी फ़िक्र करते हैं, आप उनसे इतनी मोहब्बत करते हैं कि वो आपको जैसे भी ट्रीट करें, पर आप तो उनको अच्छे से ही ट्रीट करेंगे। बट जैसे मैंने कहा, कुछ लेसन्स उनको सीखने हैं। इनके अंदर मोहब्बत की कमी है, सेल्फ लव की कमी है, और इनके अंदर जब खुद में सेल्फ लव की कमी है, तो इनको ये मतलब पता ही नहीं है कि प्यार को, मोहब्बत को किस तरीके से बांट के, शेयर करके, उसकी मज़े को या उसकी एन्जॉयमेंट को डबल किया जा सकता है, उसकी वर्थ को डबल किया जा सकता है, उसकी रिस्पेक्ट को, उस केयर को, उस पोटेंशियल को डबल किया जा सकता है। ये आपके पार्टनर को नहीं मालूम है। जिस दिन ये पता चल जाएगा कि एक दूसरे के साथ ओपन शेयर करके, डिस्कस करके, चीज़ों को सॉर्ट आउट करके रिश्ता मजबूत बनता है, कमज़ोर नहीं होता। इनको ये लगता है कि अपनी बातों को बताकर अपनी मैं कमियां बता रही हूँ, अपनी कमियां बता रहा हूँ, मैं अपने आप को डिग्रेड कर रहा हूँ या कर रही हूँ। पर जिस दिन ये चीज़ इनके दिमाग से निकल गया, इनको ये समझ आ गया, ये एक्सपीरियंस आ गया, दे विल कम टू यू। तो यहाँ पर इनको ये लग रहा है, क्योंकि इन्होंने आपको टेक इट फॉर ग्रांटेड ले लिया है। 2024 क्या ला रहा है आपके रिलेशनशिप के लिए? नथिंग मोर टू से। एनर्जी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव, चैलेंजेस आएंगे तभी तो चीज़ें बदलेंगी। रिलेशनशिप की मजबूती तभी तो टेस्ट, जब टेस्ट होगी तभी तो पता चलेगा कि दोनों जन कितना दे सकते हैं इस रिश्ते को, कि सिर्फ एक ही पर्सन है जो दौड़ रहा है इस रिलेशनशिप के लिए। 2024 आप दोनों के अंदर मेजर चेंजेस लेकर के आ रहा है, एक दूसरे को लेकर के, खुद को लेकर के और रिलेशनशिप को लेकर के। रिलेशनशिप की इम्पोर्टेंस है, एक दूसरे की इम्पोर्टेंस है, एक दूसरे की कद्र करना, एक दूसरे की वैल्यू करना, ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, टॉपिक्स और एनर्जीज को आप एक्सपीरियंस करने वाले हैं, दोनों के दोनों। रिलेशनशिप में कह सकते हैं हम ऊंचाई नीचाई, ऐसे जैसे हम कह सकते हैं ना, वेव्स आ रही हैं, इस तरीके से हैं।
रिश्ते की मजबूती टेस्ट होने वाली है। अपने आप को अच्छे से स्ट्रॉन्ग करके मजबूत करके आगे बढ़िए। आप तो बहुत ही कॉन्फिडेंट हैं। इनको बहुत कुछ सीखना है और सबसे इम्पोर्टेंट आपकी कद्र करना। और ये सीखेंगे डेफिनेटली, आपके पार्टनर सीखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन, और ये बेटरमेंट के लिए है। 2024 आपके रिश्ते के लिए बेस्ट ईयर रहेगा, क्योंकि जो अब तक लैक था, जो मिसिंग एनर्जी थी आप दोनों में एक दूसरे को लेकर के, जो चीज़ों की कमी थी रिलेशनशिप में, वो चीज़ें आपकी 2024 कंप्लीट कर रहा है। दिस इज़ वॉट आई एम गेटिंग। चलिए, मैं उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। हम मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।